हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिडको प्राइम एजुकेशन। सो ये है हमारा लेक्चर नंबर 6 और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एनिलिडा के बारे में। ठीक है। आज कुछ ज्यादा एनिलिडा का कुछ ज्यादा बड़ा है नहीं, बट जो इम्पोर्टेंट है वो चीज आपको बताया जा रहा है इस स्लाइड्स में। ठीक है। तो हम लोग डिटेल में एनिलिडा के बारे में डिस्कस करेंगे अभी। और जैसे जैसे मैं स्लाइड शेयर करता हूँ, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। चलो, अब देखो कि सबसे पहले जो मेरा तरीका है पढ़ने का, कि हम लोग इस तरीके से पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हैबिटेट के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एक्सोस्केलेटन, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एनेलिडा क्या होता है। एनेलिडा, एक बात बताओ, कभी भी एनेलिडा किंगडम नहीं होता है। कोई कोई स्टूडेंट बोलते हैं कि एनेलिडा किंगडम, ऐसा नहीं बोलते, गलत है वो। एनेलिडा इज अ फाइलम। जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, एक एक करके हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं, वो क्या है, एक तरह का फाइलम है। ठीक है। एक तरह का क्या है, ये फाइलम है। ठीक है। अब इस फाइलम में कौन कौन सा स्पीसीज आते हैं, वो एग्जाम्पल है तुम्हारा, वो पूरा एक स्पीसीज है। ठीक है। चलो, तो मोस्टली फाइलम जो एनिलिडा होता है, ये मोस्टली इसका हैबिटेट के बारे में बात करें, मतलब कहाँ रहता है, क्या करता है। ठीक है। तो ये मोस्टली क्या होता है, एक्वेटिक होता है। ये मोस्टली क्या होता है, एक्वेटिक होता है। ठीक है। मतलब ये पानी में रहता है, और टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। एंड और क्या हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है। ठीक है। समझ में आ रही बात। ये टेरेस्ट्रियल होता है तो ये मोस्टली फ्री लिविंग होता है, जो मॉइस्ट में प्रेजेंट होता है, मॉइस्ट सॉइल में। अगर टेरेस्ट्रियल होगा तो कहाँ प्रेजेंट होगा, ये मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होगा। ठीक है। फ्रेश वाटर भी हो सकता है। एक्वेटिक बोल दिया ना, मतलब ये क्या हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। ठीक है। एक्वेटिक बोल दिया मतलब फ्रेश वाटर भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, मरीन भी हो सकता है, मरीन वाटर में पाया जाता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो पैरासाइट होते हैं, बट इसी में अगर पॉइंट करके लिख दिए कि इसमें फ्यू आर पैरासाइट। ठीक है। फ्यू आर पैरासाइट, कुछ इसमें से पैरासाइट होते हैं। ठीक है। तो 3 पॉइंट याद रखो। एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब मॉइस्ट मॉइस्ट सॉइल में आपको मिल सकता है आपको। ठीक है। फ्री लिविंग, फ्री लिविंग फॉर्म में मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, और फ्रेश वाटर और मरीन भी हो सकता है। कुछ इसमें से पैरासिटिक फॉर्म में होता है। एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन की बात करें तो देखो, इसको एक तरीके से सेगमेंटेड वर्म्स कहा जाता है। एक तरीके से इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड, सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं इसको। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं भाई, सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। तो एक्सोस्केलेटन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सोस्केलेटन में क्या लिख सकते हैं बताओ। देखो, एक्सोस्केलेटन में हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इसमें डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो बॉडी इसका क्या होता है, इसका बॉडी देखो, अगर बॉडी की बात करें तो सॉफ्ट और इलोंगेटेड बॉडी होता है। ठीक है। अगर हीरोडिनोरिया को देखते हैं तो इस तरीके से इसमें सेगमेंटेशन आपको दिख रहा होगा। ठीक है। हीरोडिनोरिया को देखते हैं, इसमें से आपको इस तरीके से, जैसे नेरिस का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में है, ये इस तरीके से सेगमेंटेड दिख रहा है। ठीक है। सेगमेंटेड दिख रहा है, मतलब बॉडी क्या है, इलोंगेटेड बॉडी है। ठीक है। बॉडी क्या है इसमें, आप पॉइंट वाइज करके लिखो कि बॉडी क्या है, इलोंगेटेड है। बॉडी अगर इलोंगेटेड है तो इलोंगेटेड एंड क्या है, सिलिंड्रिकल भी आपको दिख रहा है। ठीक है। और सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। तो इसीलिए हम लोग एक्सोस्केलेटन या फिर बॉडी या फिर डिवीजन में बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर एक्सोस्केलेटन हटा देते हैं, बॉडी या बॉडी अपीयरेंस करते हैं यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, बॉडी अपीयरेंस। उसके बाद हम लोग एक्सोस्केलेटन। ठीक है।
बॉडी अपेयरेंस के बाद एक और पॉइंट ऐड कर लो आप लोग, ठीक है। जो थोड़ा सा कंपेरेटिव एनाटॉमी में हम लोग इसे पढ़ रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा चेंज होगा, क्योंकि सभी में अब एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है और कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है। आपको पता है कि इसमें कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट डेवलप हो गया था पिछले फाइलम में, ठीक है। पिछले फाइलम में कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आपको डेवलप हो गया था, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है अपन को, ठीक है ना। तो देखो, बॉडी अपेयरेंस हो गया, एक्सोस्केलेटन हो गया, और उसके बाद, ठीक है, एक्सोस्केलेटन हो जाएगा, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम होगा, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग लोकोमोशन लोकोमोटर्स का बात कर लेंगे इसके बाद। लोकोमोशंस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलो, देखो, अब देखो कि यहाँ पर बॉडी अपियरेंस हो जाता है, तो ये फ्यू पैरासाइट, ये इस पॉइंट में आपको लिखना है, ठीक है। बॉडी अपियरेंस की बात करें तो ये पॉइंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि बॉडी क्या होता है, इलोंगेटेड होता है और सिलेंड्रिकल होता है, और इसीलिए इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सेगमेंट्स, इसीलिए इसमें क्या है, सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, मेटामियर्स बोलते हैं, ठीक है। सेगमेंट्स या फिर मेटामियर्स में डिवाइड होते हैं, रिंग लाइक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये देखो, इस तरीके से रिंग लाइक ग्रुप्स होता है जिसको बोलते हैं सेगमेंट्स, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स बोलते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और जो सेगमेंट्स एक रिंग की तरह, सेगमेंट्स क्या होता है, ये रिंग की तरह होता है, रिंग लाइक ग्रूव होता है, ठीक है। रिंग लाइक ग्रूव की तरह होता है, समझ में आ रही बात। चलो, हाँ, लोकोमोशन की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये इसका बॉडी का बात करें तो लोकोमोशन में क्या होता है कि ये बाइलेटरली, और दूसरी बात ये क्या है, ये सभी क्या है, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और इस सभी में क्या है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। अब सबके लिए ये चीज कॉमन होगा, ठीक है। और क्या बोला कि मैं इसमें कि सेगमेंटेड प्रेजेंट है, तो मतलब इसको टोटल वर्ड में क्या बोल सकते हैं कि ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ठीक है। अगर आप शॉर्ट नोट्स टाइप का बना रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेड, बट याद रखना कि ये रिंग की फॉर्म में होता है, ठीक है। बॉडी इलोंगेटेड होती है, सिलिंड्रिकल होते हैं। लोकोमोशन की बात करें तो लोकोमोशन, इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या हो सकते हैं, पैरापोडिया प्रेजेंट होता है, ठीक है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स क्या होता है, पैरापोडिया प्रेजेंट्स होते हैं, ठीक है। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स में क्या हो सकता है कि पैरापोडिया प्रेजेंस होते हैं, ठीक। चलो, तो इसमें क्या करेगा, लोकोमोशन करेगा, ठीक है। तो मतलब किस तरीके से होता है, पैरापोडिया क्या होता है, देखो, सबसे पहले इसमें बात करते हैं कि इसका जो बॉडी कैविटी, सॉरी, बॉडी बॉडी जो होता है, इस पे, इसके बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, काइटेनियस सीटें प्रेजेंट होती है, इसके बॉडी पे काइटेनियस सीटें प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो बॉडी पे क्या प्रेजेंट होता है, काइटेनियस सीटें प्रेजेंट होती है, ठीक है। काइटेनियस सीटें प्रेजेंट होती है, काइटेनियस सीटें प्रेजेंट होता है, एंड पैरापोडिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। काइटेनियस सीटें एंड पैरापोडिया भी प्रेजेंट होता है, एंड के बाद पैरापोडिया। तो आपको बेसिकली लोकोमोशन में क्या लिखना है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर इज द पैरापोडिया, और उसके साथ साथ काइटेनियस सीटें प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू वो चल पाता है, ठीक है। पैरापोडिया क्या होता है, देखो तुमने डायग्राम देखो एनसीईआरटी में, नेरिस का डायग्राम साइड से आपको इस तरीके से लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके का क्या बनता है, पैरापोडिया, लेटरल मस्कुलर अपेंडेजेस। पैरापोडिया का मतलब क्या होता है भाई, पैरापोडिया का मतलब क्या होता है, पैरापोडिया इज अ लैटरल मस्कुलर अपेंडेजेस, ठीक है, अपेंडेजेस आप लिख लेना इसको, ठीक है। चलो, इसी के साथ साथ हम लोग लगते हैं लोकोमोटर्स में, क्या लोकोमोटर्स अब क्या होता है ना कि ये सर्कुलर मसल और लॉन्गिट्यूडनल मसल से बना होता है, ताकि एक में कॉन्ट्रैक्शन होता है, दूसरे में रिलैक्सेशन होता है, और ये क्या करता है, इस तरीके से चल पाता है आगे की तरफ, ठीक है। तो इसमें बोथ बोथ सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
किसी तरीके का एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें आपको प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या लिखो, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारा पॉइंट आपको लोकोमोशन के लिए इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पैरापोडिया, इंपॉर्टेंट क्या है आपको, पैरापोडिया के बारे में आपको याद रखना है। मेटामेडिकली सेगमेंटेड होता है और मोस्टली इसमें क्या होता है, एक्वेटिक होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिंग लाइक ग्रुप होता है, मेटामेडिकली सेगमेंटेड होता है। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है यहाँ पर में बॉडी सरफेस से होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम किससे होता है, बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी सरफेस से होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका जो स्किन होता है ना, बॉडी सरफेस होगा तो इस तरह के रेस्पिरेशन को क्या बोल सकते हैं, इस तरीके को रेस्पिरेशन को बोल सकते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इस तरीके के रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। इस तरीके के रेस्पिरेशन को क्या बोलेंगे, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और कुछ जो होते हैं, सम हैव, इसमें कुछ के पास सम हैव गिल्स, कुछ के पास, सबके पास नहीं, कुछ के पास गिल्स होते हैं। अगर गिल्स होते हैं तो इस तरीके के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। ये टाइप ऑफ रेस्पिरेशन से भी क्वेश्चन आता है, मैच द फॉलोइंग। ये चीज आपको, ये टाइप का क्वेश्चन आपको कहाँ करवा चुका हूँ, ये टाइप का क्वेश्चन आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में करा चुका है, एनिमल फिजियोलॉजी में, ठीक है। तो आप वहां से भी आप प्रीफर कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं पूरा किंगडम के बारे में पूरा फाइलम के बारे में एक साथ बताया हूँ, ठीक है ना। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर कंफ्यूजन आती है तो वहां पे एक साथ बताया हूँ, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखो अब क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्या होता है, क्लोज टाइप होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें क्या होता है, क्लोज टाइप होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पल्सेटाइल हार्ट प्रेजेंट होता है। जब क्लोज होगा तो क्या होगा, पल्सेटाइल मतलब धड़कने वाला हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो मतलब हार्ट प्रेजेंट है तो इसके लिए ब्लड भी तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। और जब ब्लड प्रेजेंट होता है तो ब्लड इसका रेड कलर का ब्लड होता है, रेड कलर का ब्लड होता है, मतलब इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, मतलब हीमोग्लोबिन लाइक, हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं। हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट इसमें क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं और ये क्या होता है, प्लाज्मा में डिजोल्व होता है। इसे हीमोग्लोबिन आरबीसी में प्रेजेंट होता है, इसमें प्लाज्मा में डिजोल्व होता है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, अमोवाइड कॉर्पस्कल्स प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, लेकिन आरबीसी इसमें क्या होगा, आरबीसी इसमें क्या होगा, एब्सेंट होगा। आरबीसी क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज होगा, पल्सटाइल हार्ट प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए यहाँ पर आपको क्या प्रेजेंट होने वाला है, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए आपको क्या प्रेजेंट होगा, नेफ्रीडिया, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी आपको बता चुका हूँ, सारे फाइलम का और एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आपको बता चुका हूँ, वहां पे भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो नर्व है, ये क्या कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, नेफ्रीडिया प्रेजेंट होगा। और इस नेफ्रीडिया का तीन फंक्शन है, और इस नेफ्रीडिया का तीन फंक्शन हो सकता है, सॉरी, इस नेफ्रीडिया का एक फंक्शन है कि ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करता है, ठीक है। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करेगा, तो कुछ ना कुछ एक्सक्रीटरी मटेरियल भी हो सकता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल हो सकता है। जैसे कि कोई लोग पानी में रहते हैं तो इसके लिए अमोनिया, के लिए अमोनिया हो सकता है, कौन सा, एक्वेटिक फॉर्म के लिए, एक्वेटिक फॉर्म के लिए अमोनिया हो सकता है। और दूसरा अगर बात करें यूरिया, अगर जो लैंड में रहता है उसके लिए क्या होगा, जमीन पे रहते हैं उसके लिए, जमीन पे रहने के लिए क्या होता है, यूरिया एक्सक्रीटरी मटेरियल का फॉर्म होता है, ठीक है। समझ में आ रही बात, ठीक, यहाँ तक समझ में आ रही है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्व, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन टोटली अवेलेबल है आपके लिए, और आप कमेंट सेक्शन में सारा डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें नर्व रिंग प्रेजेंट होता है, सेम पहले वाले की तरह इसमें क्या होता है, नर्व रिंग प्रेजेंट होता है, जो कि क्या डिनोट करता है, लाइक अ ब्रेन को डिनोट करता है, ठीक है। और दूसरा चीज इसमें एक खास बात है कि इसमें सॉलिड, इसमें क्या होता है, सॉलिड डबल एंड वेंट्रल एंड वेंट्रल
नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होते हैं इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि सॉलिड डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड फर्स्ट टाइम किसमें प्रेजेंट होते हैं, और इसमें क्या होता है, गैंग्लिया भी प्रेजेंट होता है, विथ गैंग्लिया भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो हम लोग नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया भी प्रेजेंट होता है, वो भी किस फॉर्म में, पेयर्ड फॉर्म में गैंग्लिया प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलो अब रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन में बहुत एक अच्छा क्वेश्चन आता है यहाँ पर। ठीक है, मोनोइसियस और डायोइसियस। ठीक है, तो नर्वस ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई नहीं करता। हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें प्रेजेंट होता है, और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो इससे पहले इसको काट दो। ठीक है, इससे पहले हम लोग बात करते हैं कि मोनोइसियस और डायोइसियस, नहीं सबसे पहले सेंस ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। जब नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सेंस ऑर्गन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ह्यूमंस में भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और ह्यूमंस में सेंस ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन इसमें भी तो सेंस ऑर्गन होता होगा। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आई प्रेजेंट होता है और टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, आई प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट हो सकता है, टेंटिकल्स प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, दूसरा अगर बात करते हैं मोनोइसियस और डायोसियस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो रिप्रोडक्शन हमेशा क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें होगा। अगर बात करते हैं नेरिस में, नेरिस में बात करते हैं तो नेरिस किस तरह का ऑर्गेनिज्म है, डायोइसियस। ठीक है, डायोइसियस होता है। ठीक है, डायोइसियस, नेरिस क्या होता है, डायोइसियस। लेकिन वहीं पर में अगर एग्जाम्पल में अर्थवर्म की बात करते हैं, एग्जाम्पल में अर्थवर्म की बात करते हैं तो अर्थवर्म एंड लीचेस, अर्थवर्म एंड लीचेस, अर्थवर्म और लीचेस क्या होता है, मोनोइसियस। ठीक है, अर्थवर्म एंड लीचेस क्या होता है, मोनोइसियस। ठीक है बात, अर्थवर्म एंड लीच क्या होगा भाई, मोनोइसियस। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको इतना सारा बात लिखना है, और ये बहुत भाई कितना बार क्वेश्चन आ गया है, कितना बार भी क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि नेरिस इज डायोइसियस एंड अर्थवर्म इज मोनोइसियस। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो भाई नेरिस क्या है, नेरिस इज द लाइक एक्वेटिक फॉर्म। ठीक है, ये नेरिस क्या होता है, एक्वेटिक फॉर्म में होता है। ठीक है, एक्वेटिक फॉर्म। लेकिन अर्थवर्म हमको पता है, अर्थवर्म और लीच किस में प्रेजेंट होता है, सॉइल पे और लैंड पे। तो ये क्या है, ये लैंड पे प्रेजेंट होता है, किसमें, सॉइल में। ठीक है, अर्थवर्म एंड लीच। तो ये बात आपको ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आपको लिखनी है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, बट मैं सीक्वेंस आपको बता रहा हूँ। नर्वस सिस्टम के बाद आपको सेंस ऑर्गन्स लिखना है, सेंस ऑर्गन आई और टेंटिकल्स होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है नेरिस एंड अर्थवर्म में बात करें तो नेरिस डायोइसिस होता है, अर्थवर्म और लीच मोनोइसिस होता है। ठीक है, समझ में आ रही बात। चलो अब हम लोग चलते हैं डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। डेवलपमेंट में बात करते हैं तो फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डेवलपमेंट क्या हो सकता है, डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डेवलपमेंट इसमें डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्ट भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है, अगर इनडायरेक्ट होगा तो क्या होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट होगा। और इस फ्री स्विमिंग लार्वा को क्या बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोकोफोर लार्वा बोलेंगे। ठीक है, इस लार्वा को क्या बोलते हैं भाई, ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात, समझ में आ रही है सब। ठीक है, चलो फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। चलो अब देखो कि सबसे पहले अब हम लोग यूनिक फीचर की बात करते हैं। तो इसमें एक यूनिक फीचर है कि इसमें पहला ऐसा है कि फर्स्ट वन विथ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट वन विथ मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड वन एंड ट्रू सिलोम। ठीक है,
ये चीज आपको सिलोमेट और एसिलोमेट और ट्रू सिलोमेट, सिलोमेट कहाँ से स्टार्ट होता है, एनेलिडा से स्टार्ट हुआ था, आपको बताया था मैं, ठीक है। तो पहला ऐसा है जिसके पास ट्रू सिलोम है और मेटामेरिक सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। समझ में आ रही बात? समझ में आ रही है? चलो, अब इसका एग्जाम्पल के बारे में बात कर ले। इसका एग्जाम्पल कुछ खास है नहीं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल में हम लोग सिर्फ अर्थवर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, इसका ट्रिक के बारे में आपको पहले बता देते, जिसको ट्रिक याद करना है कर सकते हैं, बाकी अगर जिसको नहीं याद होता है इसके लिए मैं ट्रिक बता रहा हूँ। अन्ना ने हेरोइन सूंघ लिया फेरे, ठीक है। अन्ना ने सू हेरोइन सूंघ लिया फेरे। अन्ना से याद क्या रखना है, अन्ना से हमें याद रखना है कि ये डिनोट करता है फाइलम एनेलिडा। ने से याद रखना है नेरिस, ठीक है। ने से याद क्या रखना है, नेरिस। ने से याद रखना है नेरिस, ठीक है। हीरोइन से याद रखना है हमें, क्या याद रखना है, हिरिडुन्यूरिया। हीरोइन से क्या याद रखना है, हीरोडुन्यूरिया। सकिंग से याद रखना है कि ये क्या होता है, ब्लड सकिंग लीच होता है। हीरोडुन्यूरिया क्या होता है भाई, ब्लड सकिंग लीच होता है, ठीक है। सूंग लिया से याद रखना है हीरोडुन्यूरिया इज अ ब्लड सकिंग लीच। पेरे से याद रखना है पेरेटीमा। पेरेटीमा को क्या बोलते हैं, अर्थवर्म, ठीक है। तो ये सारा एग्जांपल है, नेरिस, हीरोडुन्यूरिया एंड पेरेटीमा, तीन एग्जांपल है आपके पास। समझ में आ रही की बात? चलो, अब इसका देख लेते हैं। ये अपना सबसे पहला जो मेन आज का जो क्वेश्चन है जिसके लिए आप लोग बैठे हैं, ठीक है। चलो देखो, अब इसमें एनेलिडा के जो क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व करेंगे और ट्राई करेंगे कि क्या आपको समझ आया है कि आज का। देखो, फेसियोला हिपेटिक, पैरापोडिया आर द लोकोमोटरी ऑर्गन। सबसे पहले पैरापोडिया लोकोमोटरी ऑर्गन किस में होता है, एनेलिडा में होता है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिख लेना है एनेलिडा। आप जब बुक में क्वेश्चन कर रहे हो तो आप इस तरीके से लिख लो एनेलिडा, ठीक है। अब एनेलिडा में कौन कौन सा एग्जांपल है, फेसियोला हिपैटिका नहीं होता, ठीक है। नेरिस, देखो नेरिस तो हो सकता है, हाँ नेरिस होगा। सेंट्रीपेड नहीं होगा। अर्थवर्म भी हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो अर्थवर्म में लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट नहीं होता, पैरापोडिया, ये किसका फीचर है, नेरिस का, ठीक है। एनिमल शोइंग मेटामेरिक सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसमें होता है, एनिलिडा में होता है। Aphrodite commonly known as sea mouse, Aphrodite commonly known as sea mouse is an annelida। उसके एग्जाम्पल में आप एफ्रोडाइट भी लिख लो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। एग्जाम्पल में आप एक और चीज लिख लो, एफ्रोडाइट, ठीक है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ऐड कर लो, एफ्रोडाइट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द करेक्ट फॉर द अर्थवर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द अर्थवर्म। अर्थवर्म के लिए क्या है, अर्थवर्म के लिए आपको बताया है कि ये क्या है, सेगमेंटेशन भी होता है, मोनोइसियस होता है, और क्या हो सकता है, इसमें क्या होता है, प्रेजेंट नेफ्रीडिया भी प्रेजेंट होता है। तो नेफ्रीडिया भी प्रेजेंट होता है, तो फोर का आंसर फोर हो जाएगा, ठीक है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय वेंट्रल नर्व्स टू द डबल डोर्सल होता है नर्व कॉर्ड, डबल होता है डोर्सल होता है, डबल होता है डोर्सल होता है, डीडी, ठीक है। डोर्सली प्रेजेंट होता है, सॉरी, हाँ, एक मिनट, डबल होता है वेंट्रल, एक मिनट, आगे की तरफ होता है ना। देखो हमारे ह्यूमंस पे क्या होता है, डोर्सल होता है, इसमें क्या होगा, वेंट्रल होगा, ठीक है। सॉरी, उल्टा थोड़ा सा है इसमें, आप याद रखना, ठीक है। ब्लड सकिंग लीच इज नोन एज, ब्लड सकिंग लीच इज नोन एज, थ्री हो जाएगा ना, अर्थवर्म को ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं और नेरिस को, ठीक है। हेरिडिनोरिया, ठीक है, ब्लड सकिंग लीच। नहीं, एक मिनट, सॉरी, उल्टा हो गया, लीच होगा इसका एग्जाम्पल, है ना, वही तो पता था, लीच। चलो,
तो इस तरीके का एग्जाम्पल आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, एग्जाम्पल याद होना चाहिए, उसी से कोरिलेट करके, और फीचर याद होना चाहिए, उसी से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन, इस सीक्वेंस में आपको हैबिटेट पहले देखना है, फिर बॉडी अपीयरेंस पे आपका पूरा सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन देखना है, फिर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर में जो ये क्या स्ट्रक्चर, पैरापोडिया हो सकता है, काइटेनियस फीचर जो होता है, एक्सोस्केलेटन नहीं होता, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्यूटेनियस रेस्पिरेशन और ब्रेकियल रेस्पिरेशन, कुछ के पास गिल्स होते हैं, बॉडी सरफेस से मोस्टली करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करें, पल्सेटाइल हार्ट और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड ब्लड जो होता है वो रेड कलर का होगा, हीमोग्लोबिन लाइक पिगमेंट्स प्रेजेंट होगा, आरबीसी एब्सेंट होगा। नेफ्रेडिया ऑस्मो रेगुलेशन करता है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें अमोनिया एक्वेटिक फॉर्म में और यूरिया लैंड फॉर्म में जो होगा तो उसके लिए। ठीक है, अब तुम्हें पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन की लैंड फॉर्म में यूरिया होता है कौन कौन इसमें से यूरिया सिक्रीट करता है, उसमें आपको अर्थ फॉर्म दे देगा, तो क्या जाएगा एग्जाम्पल अर्थ फॉर्म। क्या ऐसे सॉल्व होते हैं ना? चलो, इस तरह के एग्जांपल सॉल्व होते हैं। तो नेरिसिस, डायोसिस, अर्थों में लीच इज मोनोसिस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बाकी नर्वस सिस्टम ये हो जाएगा, और लास्ट में आपको इस तरीके से फर्टिलाइजेशन, डेवलपमेंट और यूनिक फीचर इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। फिर आपको लास्ट में एग्जांपल याद करना है, और ये डायग्राम आपको देखते जाना है। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, आई होप आपको ये आज का जो लेसन है वो समझ में आ गया होगा अच्छे से। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।